हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल रहे जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 एग्जाम्स बिल्कुल आपके सर पर है। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और काफ़ी अच्छे से आपने चीज़ों को कवर कर लिया होगा। आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए और अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए कुछ इनिशिएटिव मैंने लिया है, जो कि है आपका लाइव रिवीजन सेशन का। ठीक है जी। तो लाइव रिवीजन सेशन हम लोगों के 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, यही हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्लस ये सेशन हमारे फेस टू फेस पे भी रहेंगे, दिल्ली पीतमपुरा सेंटर पे। अभी मैं रिवीजन सेशन के बारे में आपको बताता हूँ जल्दी। उससे पहले कुछ बच्चे मुझसे मांग रहे थे, सर एबीसी एनालिसिस बता दो दिसंबर 22 के लिए, अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस बता दो। ठीक, तो ये कुछ मैंने एबीसी एनालिसिस आपके लिए तैयार करके दिया है। देखो, एबीसी एनालिसिस कुछ भी नहीं होता, सही बताऊं, बनाता हूं मैं हर अटेम्प्ट के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। एवरी टॉपिक, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। मैं किसी भी चैप्टर को कम इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता, चाहे वो सीए फाउंडेशन में बच्चा हो, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट का हो, अकाउंटिंग का हो, एडवांस अकाउंट का हो, ऑडिट का हो। देखो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अगर पहले से हमें पता होता कि भाई ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम आएगा, इसमें से ज्यादा आएगा, तो हम वही वाली चीज करके अपने पेपर निकाल देते और फिर सीए में रिजल्ट 100% आता। जैसा 11th 12th में होता है, 11th 12th में पता होता है, बीकॉम में पता होता है कि सर ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही करके चले जाओ तो पास पक्के हो। पर सीए में इतना कम रिजल्ट क्यों है? क्योंकि सर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता। तो एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जा सकता है कि पास के ट्रेंड को देखते हुए, ठीक, आगे हो सकता है ऐसा हो जाए। तो ये जो मैं आपको एबीसी एनालिसिस में टॉपिक दे रहा हूं, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सर इनमें से ज्यादा आता है, इनमें से कम आएगा, लेकिन आप पास्ट ट्रेंड को देखते हुए मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस सीक्वेंस में करनी चाहिए। इस बार मैंने इंटर और एडवांस अकाउंट्स के लिए और अकाउंटिंग के लिए भी बच्चों को यही बताया था कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस सीक्वेंस में करनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को जरूर गाइड कर सकता हूं। ठीक, सेम गोज फॉर फाउंडेशन, कि आपको अपनी प्रिपरेशन का सीक्वेंस क्या रखना है, वो आई कैन हेल्प आउट। ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस आप समझ सकते हो कि ये हमारा एबीसी एनालिसिस है, मतलब पहले ए वाले टॉपिक कर लो, फिर बी कर लो, फिर सी कर लो, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। कुछ भी छोड़ोगे, कहते हैं ना कि आप अपनी पास होने की प्रोबेबिलिटी को कम करके जा रहे हो। ठीक, कोई भी छोड़ने के लिए चीज मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। एवरी टॉपिक, एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं ए कैटेगरी के टॉपिक्स पे। देखो जी, मतलब जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए, देखो मेरे हिसाब से आपको कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं यहां पर, सबसे पहले इनको खत्म कर दो, क्योंकि ये आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टाइम कम लगेगा, ज्यादा मार्क्स आपको देंगे। जैसे कि एक टॉपिक आपका बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कंफर्म है 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। ठीक, कंसाइनमेंट है, इन्वेंट्री है, ये दोनों कंफर्म है, लगभग 15 मार्क्स आपको दिलवा देंगे। ठीक, देन आपका एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये तीनों मिलाकर भी आपको मोटा मोटा 10 मार्क्स आप पकड़ सकते हो कि इन तीनों टॉपिक में से भी आपको 10 मार्क्स कवर होते हुए एग्जाम में दिखेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, ये दोनों मिलाकर 15 मार्क्स की कवरेज रखते हैं। तो यानी कि ये जो मैंने ए लिस्ट में टॉपिक लिखे हैं, बीआरएस से लेकर डिबेंचर तक के जितने भी टॉपिक लिखे हैं, ये आपके 50 मार्क्स तक के टॉपिक है और इनमें आपको टाइम कम लगेगा, कोई भी टॉपिक बड़ा नहीं है। देखो बीआरएस 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे टॉपिक आराम से कवर हो जाता है। कंसाइनमेंट और इन्वेंट्री, ये आपके लिए नए टॉपिक होते हैं, लेकिन अगर आप इसको क्वांटिटी वाइज देखा जाओगे, अगर आप टाइम ड्यूरेशन वाइज देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। बस ये कि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, कंसाइनमेंट में स्पेशली माइंड लगाना पड़ता है। बाकी इन्वेंट्री ये एक सिंपल टॉपिक है। ठीक, देन आपका एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये तीनों भी आपके नए टॉपिक है, लेकिन बहुत छोटे छोटे 5-5 नंबर के टॉपिक है, आधे आधे घंटे में खत्म होते हैं। ठीक, तो इनको कर लो कवर। शेयर कैपिटल और डिबेंचर, ये आपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ अपनी क्लास 12th में शेयर कैपिटल के टॉपिक को। फाउंडेशन में उससे हल्का लेवल है, फाउंडेशन में आप देखोगे इन टॉपिक्स का लेवल बहुत हल्का है। ठीक, तो आराम से आप इसमें 15 नंबर जल्दी कवर करके स्कोर कर सकते हो। तो 50 मार्क्स के लिए आपको सबसे पहले ये टॉपिक्स को उठा लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे पास बी कैटेगरी के टॉपिक। बी कैटेगरी माने जो आपको अगली सीक्वेंस में उठाने हैं, जिसमें आपके पास आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक, आप मान सकते हो सर कई बार 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, कई बार आता भी नहीं है। ठीक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगेन 5 to 10 मार्क्स, कभी 5 कभी 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। फाइनल अकाउंट्स, कंफर्म है क्वेश्चन आता ही आता है, 10 मार्क्स का 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सेम गोस फॉर एनपीओ, 10 to 15 मार्क्स का।
एंड सेम गोस फॉर पार्टनरशिप, 10 to 15 मार्क्स इसमें से आप कवर करके चल सकते हो। तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी उठाओगे तो ये आपकी 50 to 60 मार्क्स, इवन मैं उससे ज्यादा ही कह सकता हूं, लेकिन ये आपके टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, ये आपके क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, इनमें आपको टाइम लगेगा। कोई भी टॉपिक उठा लो, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, ये आपके बहुत टाइम लेंगे, ठीक। तो इनसे आपको शुरुआत नहीं करनी। बच्चा पता है क्या गलती करता है, बच्चा करता है कि स्टार्टिंग उनको पता है कि भाई पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, इनसे स्टार्ट हो जाएगा कि पहले फाइनल अकाउंट्स उठा लिया, एनपीओ, पार्टनरशिप, फिर क्या होगा, इन्हीं में लगे रह जाओगे आप, इन्हीं में लगे रह जाओगे, और जो ऊपर जो मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, इन टॉपिक्स तक आप पहुंच नहीं पाओगे। फिर वही दिक्कत आएगी कि कोर्स कवर नहीं हो पाया पूरा, मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक। तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है जी, ओके। उसके बाद सबसे एंड में जब ये सारी चीजें पूरी हो जाए, उसके बाद आप उठा लेना ये वाले टॉपिक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक। देखो इनमें से भी आप 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में मान के चलो, जर्नल हो गया या लेजर हो गया या ट्रायल बैलेंस बनाने को आ गया, कैश बुक आ गया, सब्सिडी बुक्स आ गया, ये इंस्टीट्यूट 5 नंबर में पूछ लेता है, और कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना, उन्हीं में ही पूछ लेता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट होता है, उनमें से पूछ लेता है, ठीक। मान के चलो ये भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आपका डेप्रिसिएशन भी 4 नंबर में या 5 में या 10 में कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी देख जाना। फिर आपका थ्योरी का आप मान के चलो 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है, तो 2 क्वेश्चन आप थ्योरी के पकड़ के चलो, एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का, तो कुल मिला के 9 मार्क्स की थ्योरी आपके एग्जाम में आ जाती है। और ट्रू फॉल्स ये भी कंपलसरी है, 12 मार्क्स का आपका आ जाता है, 6 ट्रू फॉल्स ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी पक्के आते हैं, ठीक। थ्योरी और ट्रू फॉल्स के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी पीडीएफ तैयार कर रखी है। पीडीएफ कहां मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, उसको ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां पर आपको थ्योरी, अकाउंटिंग थ्योरी और ट्रू फॉल्स इनकी पीडीएफ मिलेगी। अगर आप उनको भी करके चले जाओगे तो थ्योरी और ट्रू फॉल्स आपके पक्के हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपका एक एबीसी एनालिसिस कह सकते हो कि सर एग्जाम में हमें किस तरीके से कवर करके चलना है, किस सीक्वेंस में हमें प्रिपेयर करके चलना है। बाकी दोबारा कह रहा हूं, एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक। नाउ अब जो मैं रिवीजन शेड्यूल की बात कर रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूं, वो कुछ इस तरीके से है। देखो हमारा सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 के लिए अकाउंट्स का 5 डेज लाइव रिवीजन सेशन रहेगा। 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो मंडे आ रहा है उस मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और टाइमिंग क्या रहेंगे इसके, 2 बजे से, दिन में 2 बजे से, ठीक है जी। यूट्यूब लाइव रहेगा और लाइव एट पीतमपुरा सेंटर भी रहेगा, मतलब आप यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हो और फेस टू फेस आकर भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि फेस टू फेस जो रहेगा, ये कंडीशंस आप पढ़ लो, फेस टू फेस जो रहेगा वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए आएगा, मतलब जिन्होंने हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन्हीं के लिए रहेगा, जो हमारे मतलब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फेस टू फेस मोड अवेलेबल रहेगा। बाकी जो हमारे YouTube वाले बच्चे हैं वो YouTube पे लाइव देख सकते हैं। सेशन कंप्लीट होने के बाद इन सबको मर्ज करके एक मैराथन अपलोड कर दी जाएगी 11 दिसंबर को, 11 तारीख को एक मैराथन अपलोड कर दी जाएगी, सो दैट आप एक दिन में पूरा अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। सेंटर की डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो मैंने नंबर दे रखा है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो एड्रेस वेड्रेस के लिए, लोकेशन के लिए। और ध्यान रहे हमारा जो चैनल है वीजेसी ग्लोबल, इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब लाइव आपको यहीं मिलेगा। अच्छा, मेन पॉइंट है कि इस सेशंस में हम क्या कवर करेंगे। देखो इस सेशन में हम पहली जो प्रेफरेंस मेरी रहेगी वो रहेगी कंसेप्ट्स में, मैं आपके कंसेप्ट्स को के ऊपर पूरा ध्यान देने वाला हूं, कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे हम। और कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपका स्टडी मटेरियल, पूरा तो नहीं हो सकता क्योंकि टाइम इतना नहीं रहेगा, लेकिन स्टडी मटेरियल में जिस भी टॉपिक में जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कराऊंगा, और जो आपकी लेटेस्ट आरटीपी है, जो भी आपको दिसंबर 22 के लिए आरटीपी मिली हुई है, वो आरटीपी हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो इसके साथ हमारी आरटीपी भी कवर हो जाएगी, और आईसीआई के स्टडी मैट में जो मेरे को अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे वो अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पर डाउट आपके रिजॉल्व होंगे, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं तो आप साथ साथ मेरे से डाउट भी पूछ सकते हो। मान लो किसी कोई क्वेश्चन आपको करवाना है, कोई क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट पूछना है, तो वो आप पॉइंट पूछ सकते हो, तो साथ साथ हम उसको डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे। एक सेशन कितनी देर का होगा, आप मान के चल सकते हो लगभग 2 घंटे का तो टाइम मैं लेके चल ही रहा हूं कि 2 घंटे का सेशन हमारा एक रहेगा, ठीक है जी। तो आप आराम से लंच वंच करके 2 बजे बैठिएगा और 2 घंटे अकाउंट्स को अगले 5 दिन तक दे दीजिएगा, ठीक। ये रिवीजन शेड्यूल है, इसमें देखो चेंजेस हो सकते हैं, ठीक, टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक एक्सपेक्टेड शेड्यूल बना लिया
कि 5 दिसंबर मंडे को 2 बजे आपके कौन कौन से टॉपिक को कवर कराऊंगा मैं बीआरएस, ताकि आप पहले से प्री प्लान्ड हो जाओ, प्री प्रिपेयर्ड रहना, मतलब टॉपिक को रिवाइज करके रखना। बीआरएस हो गया, एवरेज ड्यू डेट हो गया, अकाउंट करंट हो गया, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया और इन्वेंट्री हो गया। देखो फायदा तभी मिलेगा जब एक बार आप पहले से पढ़ कर आओगे। जैसे आज क्या तारीख है, आज 30 तारीख है, तो अभी आपके पास 4 दिन है, या तो आप 4 दिन में एक बार पूरा अकाउंट्स के सिलेबस को गो थ्रू कर लो और अपने डाउट्स निकाल के रख लो, ठीक। फिर जो हमारे लाइव रिवीजन के 5 दिन आएंगे उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि सर अभी आप अकाउंट्स में ध्यान ही मत दो, अभी आप कोई और टॉपिक पढ़ लो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर 5 तारीख से अगले 5 दिन तक अकाउंट्स को ले लेना, वो भी एक तरीका है। बस ये कि जैसे 5 तारीख को हमारे सेशन होना है 2 बजे, उससे पहले पहले आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करके रखा, इनकी प्रैक्टिस कर ली, फिर यहाँ पर जो डाउट है उनको देख लिया, फिर अगले दिन के लिए ये टॉपिक्स पढ़ लिए। इस तरीके से आप करके चल सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज टोटली अप टू कैसे आपको करना है। फिर 6 दिसंबर ट्यूसडे 2 बजे हमारे टॉपिक्स आएंगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। देन 7 तारीख को वेडनेसडे को हम कवर करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ, ठीक है जी। 8 तारीख को थर्सडे को हम कवर करेंगे पार्टनरशिप एंड कंसाइनमेंट, और 9 तारीख को फ्राइडे को हम कवर करेंगे थ्योरी एंड ट्रू फॉल्स। इनमें यह है कि बस ऊपर नीचे टॉपिक्स हो सकते हैं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन के ऊपर है। फॉर एग्जांपल हम मंडे को ये सारे टॉपिक ना कर पाए, कोई टॉपिक रह गया तो उसको मैं आगे पीछे कहीं शिफ्ट कर दूंगा, ठीक। तो ये हमारे 5 दिन का मैंने आपको शेड्यूल बना के दिया है। एक 10 दिन का जो डे है इसको मैं रिजर्व करके रख रहा हूं, ये रिजर्व डे है कि भाई इन केस अगर हमारी बीच में किसी भी दिन क्लास नहीं हो पाई या कोई टॉपिक हमारा पूरा टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इस रिजर्व डे में भी अगर हमें कुछ डालना पड़े तो हम डाल देंगे। और फिर उसके बाद 11 तारीख को आपको मैराथन मिल जाएगी, 11 तारीख को आपको मैराथन मिल जाएगी। बात समझ में आती है? तो ये मेरी तरफ से कुछ प्लानिंग थी आपके लिए सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। देखो अकाउंट्स का टारगेट रखना है हमें 80+, 90+ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। 80+ तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप सारी बातें मेरी फॉलो करते हुए चले जाओगे, सेशंस को प्रॉपर्ली अटेंड करोगे, 80+ तो मैं आपको दिलवा दूंगा। 90+ पे कैसे जाना है, वहां पर आपके एफर्ट लगेंगे, वहां पर आपके खुद के एफर्ट लगेंगे कि 80 से 90 कैसे पहुंचाना है वो आपके ऊपर है। मैं आपके 80+ दिलवा दूंगा, 80 से 90+ पे कैसे जाना है दैट इज अप टू यू। उसमें आपको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम क्या क्या पढ़े, कोई स्कैनर करें कुछ करें। देखो मैं पहले ही लिख देता हूं, नो स्कैनर, किसी भी स्कैनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सिर्फ क्या रखना है, ICAI का स्टडी मटेरियल, ये हमें अच्छे से करना है। देखो अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो आपके पास हमारी बुक होगी तो वो बुक आपको करनी है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी मोड पे कर रहे हो या हमसे यूट्यूब से कनेक्टेड हो तो आपको जो मैं बता रहा हूं वो कर लो। ICAI स्टडी मटेरियल, RTPs, कितने RTP, कम से कम पिछले 4 से 5 RTP, और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, कितने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5 पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, ये आप कवर करके चलो। समझ में आ रही है बात आपको? ये आप कवर करके चलो, आपका काम बन जाएगा। इतना भी अगर आप कर लेते हो तो बहुत कवरेज होती है, इतना आप कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। और साथ साथ एक दो मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कर लेना। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूं, मॉक टेस्ट के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक मिलेगा, हमारी एप्लीकेशन है, ऐप का लिंक मिलेगा, तो ऐप में जाइएगा। ऐप में जाने के बाद डैशबोर्ड में एक ऑप्शन आएगा स्टडी मटेरियल का, स्टडी मैट का। उस स्टडी मैट वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर टेस्ट मिलेंगे। तो टेस्ट में सीए फाउंडेशन के आपके 3 या 4 फुल कोर्स के टेस्ट अपलोडेड है, कुछ टॉपिक वाइज भी टेस्ट है, तो वो आप परफॉर्म करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक। बाकी जो सेशंस रहेंगे मैं आपको उसमें दिखा दूंगा लाइव एक्सेस करके, तो आप टेस्ट भी यहां पर आप दे सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी तरफ से कुछ गाइडेंस थी अबाउट सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। आई होप आप सेशन को जरूर ज्वाइन करोगे। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर लेना, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब तक ये पॉइंट पहुंचे कि भाई एक लाइव सेशन कंडक्ट होने जा रहा है और वो काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो डू ज्वाइन दैट सेशन, आपका कल्याण हो जाएगा, बस ये समझ लो, ठीक है जी। चलिए फिर मिलेंगे 5 दिसंबर को दिन में 2 बजे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।